ये सरकार बताए ना, सरकार मोदी की है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। बताइए ब्लैक बॉक्स की जांच रिपोर्ट कब आएगी, कब आएगी बताइए लोगों को, ये बताइए ब्लैक बॉक्स का सच कब सामने आएगा, ब्लैक बॉक्स का सच कब सामने आएगा, ये देश के लोग जानना चाहते हैं। ब्लैक बॉक्स की कीमत क्या है, यही तो कीमत है प्लेन में। ये जो प्लेन में क्यों रखा जाता है कि एक एक चीज की गतिविधि आए, लेकिन ये निकम्मी सरकार, मोदी की डरपोक सरकार, अरे संसद चल रही है, संसद में बताओ लोगों को, पार्लियामेंट में बताओ कि ब्लैक बॉक्स का राज क्या है, क्यों नहीं अभी तक रिपोर्ट आई, क्यों नहीं आई? 5 साल हो गए बिपिन रावत डिफेंस जनरल की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई, मुख्यमंत्री की रिपोर्ट क्यों नहीं आई, अजीत पवार की, अरे सरकार में तो तुम बैठे हो, तो क्यों नहीं आ रही? बल्कि आपने जो सवाल उठा रहे हैं, जो ब्लैक बॉक्स का जांच रिपोर्ट कब आएगी, ये तमाम जो तारीख आप लेकर के, जो वीआईपी की मौत हुई है, इसका रिपोर्ट कब आएगा, लेकिन सवाल अभी खड़ा हो रहा है, आप लगातार देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को आप तमाम चीजों का ठेकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन आप एक शब्द भी जो उड्डयन मंत्री है उनको लेकर के आप नहीं कह रहे हैं, आप जिम्मेदारी नहीं आप ठहरा रहे हैं। सुनिए, मैं यही तो सुनना, मैं आपसे पहले प्रश्न सुनना चाहता था, और काहे का उड्डयन मंत्री अस्तीफा दे, निकम्मा, एक नंबर का निकम्मा ये उड्डयन मंत्री। बताओ वो ब्लैक बॉक्स उसके अंदर है ना, अगर उड्डयन मंत्री है 140 करोड़ देश के लोग चाहते हैं, इसको 15 दिन देता हूँ, चलो मैं 15 दिन में जांच सामने ला के दिखा दे। अरे सरकार पर भरोसा रखिए, घटना हुई है इस तरीके से, देश पूरा महाराष्ट्र जो है, पूरा मुंबई एकदम शोक में डूबा हुआ है, और आप लोग इस पर राजनीति करे, एकदम आप शव पर राजनीति कर रहे हैं। ये 5 साल हो गए लोगों को शोक में डूबे हुए, बिपिन रावत की मौत को डिफेंस के लोग भी सोचते, हमारे जनरल की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। मैं तो लोगों को बताऊं ब्लैक बॉक्स की जांच रिपोर्ट कब आएगी, फिर ब्लैक बॉक्स का जो सच सामने कब आएगा, फिर ये है मौतों की तारीख मैंने लिखी है 8/12/21 को सीडीएस विपिन रावत की मौत हुई। इस ब्लैक बॉक्स का राज क्यों नहीं आ रहा सामने, उड्डयन मंत्री बताए। ब्लैक बॉक्स की पूछो कौन से बैठा हुआ, कौन इनको रोक रहा है, कौन सी साजिश जो इनको रोक रही है, ब्लैक बॉक्स से सरकार बताए ना। ठीक है मलिक जी, एक और सवाल यहाँ पर निकल कर आ रहा है, आप कह रहे हैं उनके पत्नी यानी कि अजित पवार जी की जो पत्नी है वो इस्तीफा दे दे, उनको उस पद पर नहीं रहना चाहिए क्योंकि उनके पति की मौत हुई है, उनको जांच में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, या फिर जांच जो है सामने पूरी तरीके से नहीं आ सकता है अगर वो मुख्यमंत्री बनी रहती है। तो क्या ये जिम्मेदारी एनसीपी के 41 विधायकों की नहीं है, क्या ये जिम्मेदारी उनको सवाल पूछने की नहीं है? देखिए उन विधायकों को चाहिए कि उनका नेता चला गया, विधायकों को अपनी विधायका प्रस्ताव पास करना चाहिए कि हमारे डिप्टी सीएम चले गए तो उसकी जांच क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं जांच होगी उसकी, प्लेन क्रैश ऐसे हो जाएंगे, स्पेशल प्लेन क्रैश हो जाएंगे। अरे सुनने वाली बात पत्रकार जी, मन को दुखी होता है मन, एक देश का विपिन रावत, देश का आर्मी का चीफ प्लेन क्रैश हो जाए, दुश्मन डरता जिससे, दुश्मन ताकत डरती जिससे, वो हमारे देश में प्लेन क्रैश में चला घटना किसी के साथ हो सकती है, ये घटना नहीं है, घटना जो होती है साजिश। जी सवाल ये है, घुमाइए मत, क्या घटना देख करके आती है, ये उप मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री है, ये जनरल है, या ये भी कोई और है? घटना कभी भी हो सकती है, घटना अरे सुन लीजिए, ये आर्मी चीफ थे, आर्मी चीफ, पल पल मौसम की जानकारी मिलती है, ये वीआईपी हैं, आप और हम नहीं है, आम आदमी नहीं है, पल पल की जानकारी लेके तभी उड़ान भरी जाती है, तभी उसको जब प्लेन लैंडिंग हो जाता है तब तक निगाहें बनी रहती है, चौकस निगाहें बनी रहती है। ऐसी चौकस निगाहें कहाँ हो गई, बंद कर दी आंखें। ऐसे वक्त में शरद पवार जी को क्या करना चाहिए, कौन सी कदम उठाना चाहिए? सुन लीजिए, बड़े नेता है, उनके लिए मैं नहीं बोलूंगा, बहुत बड़े नेता है वो, बहुत बड़े नेता है। मैं छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी, वो शरद पवार जी बहुत बड़े नेता है, देश के नेता है, वो हमारे सम्मानित नेता, उनके लिए हमसे मत पूछिए। नहीं मतलब ऐसे वक्त में क्या कदम उठाना चाहिए? आपने अजित पवार की पत्नी को लेकर, देखिए मेरा है सरकार से अनुरोध, मेरा नेताओं से नहीं है, ये बड़े नेता है, हमारे सम्मानित नेता है, उनकी रिस्पेक्ट है। सवाल मैं सरकार से सवाल करूंगा, क्यों नहीं आएगा? मलिक जी सवाल ये है, क्या शरद पवार जी को साथ छोड़ देना चाहिए बीजेपी का? क्या शरद पवार जी ने आप सरकार पर ठिकरा फोड़ रहे हैं? सुन लीजिए, आप सीधा देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री पर सवाल बिल्कुल करूंगा। तो क्या एनसीपी को पार्टी गठबंधन छोड़ देना चाहिए साथ? अरे मैं फिर आपको बात, बीजेपी से अलग होना चाहिए? अरे मैंने आपको एक चीज समझा दी ना, वो बड़े नेता है, उनका अपना विवेक है, मैं कुछ नहीं, उनको सम्मानित नेता है, देश के नेता है, ये सरकार को सोचना काम है। लेकिन अभी बीजेपी के साथ